रहे हैं और विदेशी हमारी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। आज ही देख लो महाराज, प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज का जो दिन है, हमने असली वृक्ष की तो कभी कदर नहीं करी, परंतु आज क्रिसमस ट्री लगाएंगे। अरे भैया काय का क्रिसमस ट्री? लोग कहते हैं कि पंडित जी नया साल है। अच्छा भैया, नए साल में बता दो कौन सी नई चीज हुई? आपके नए साल में कोई नई चीज हुई है? हमारा जो चैत्र प्रतिपदा गुड़ी पड़वा का जो नया वर्ष आता है, उसमें कितनी नई चीज होती है। सबसे पहले तो वृक्ष पर नए पत्ते आने लगते हैं, हरियाली होने लगती है, पूरी वसुंधरा स्वागत करती है महाराज, वो नया वर्ष है। किसानों के घर नई फसल आने लगती है, वो नया वर्ष है। सभी के घर में खुशियां आने लगती है महाराज, वो नया वर्ष है। ये काय का नया वर्ष है? ये तो पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं और विदेशी महाराज संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। एक बार की बात है, श्रीधाम वृंदावन में जब हम दर्शन करने के लिए बिहारी जी गए, तो बिहारी जी के चौथे नंबर गेट पर एक लस्सी वाला है महाराज। तो वृंदावन धाम अगर जाओ और वहां की लस्सी ना पियो, क्योंकि लस्सी दही खाने के लिए तो भगवान आए थे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, भगवान पूरे ब्रज में किस नाम से प्रसिद्ध थे? माखन चोर के लिए। और अगर ब्रज मंडल में हमें जाना है और हमने माखन नहीं खाया, तो महाराज हमारा वहां जाना सार्थक नहीं होगा। तो हमने सोचा कि चलो भैया, हमारे साथ दो व्यक्ति और थे जो यहीं उपस्थित हैं। उन्होंने बोला कि पंडित जी यहाँ तक आए हैं, तो क्यों ना अपन लस्सी पीते हुए चलें। हमने कहा चलिए ठीक है। ये सत्य घटना बता रहे हैं, आपको देखिए। तो महाराज जैसे ही वहां ठेले के पास गए, तो दो नव विवाहित जोड़ा खड़ा हुआ, दो व्यक्ति, एक पत्नी और एक पति। महाराज दोनों यहाँ के नहीं थे, विदेश के थे, परंतु भारतीय संस्कृति और संविधान देखिए उनका। धोती पहनी हुई थी, कुर्ता पहना हुआ था, सिर पर चंदन लगा हुआ था, गले में तुलसी की माला और हाथ में माला फेर रहे थे महाराज, भगवान के नाम का गुणगान कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, बड़ी उत्सुकता होती है, क्योंकि जो व्यक्ति कभी दिखता नहीं है वो अचानक दिख जाए तो बड़ा मन में होता है। तो हमारे मयूर भैया ने पूछा कि भैया आप कहां से हो? तो उन्होंने कहा कि हम फ्रांस से हैं। बोले अच्छा, बोले फ्रांस से हो तो यहाँ पे क्यों आए हो और कब आए हो? तो उन्होंने जो बोला महाराज, हमारे एक एक रोम खड़े हो गए। बोले महाराज हम आज से 4 वर्ष पूर्व जब छुट्टियां थी, बोले मैं एक पेशे से डॉक्टर हूं और जो मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी है ये एक वकील है और हम दोनों अच्छे पद पर हैं। हम दोनों ने सोचा कि हमें दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में चलना चाहिए। तो महाराज हम भारत भूमि के अनेक तीर्थों में घूमे और जैसे ही ब्रजमंडल वृंदावन में आए, हमने महाराज निधिवन के सबसे प्रारंभ में दर्शन किए, रास मंडल के दर्शन किए, पूरा ब्रजमंडल, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव सभी घूमा महाराज। और जिस दिन हम जाने लगे तो हम बिहारी जी के समक्ष जाकर उपस्थित हुए और बिहारी जी से बोला कि प्रभु अब तो बुलाया है, अब और बुला लेना। ऐसा बोलकर हम मथुरा स्टेशन पर चढ़े और महाराज ट्रेन में दिल्ली के लिए बैठ गए, क्योंकि दिल्ली से हमारी फ्लाइट थी। जैसे ही हमने महाराज गुड़गांव पार किया और हमारी पत्नी ने हमसे बोला कि हम चलेंगे और जाकर वापस से काम पे लग जाएंगे, जितना धन कमाएंगे उसे हमारे बहू बेटे सब छीन लेंगे, तो हमारे पास है क्या? बोले हम दोनों ने विचार किया और 4 साल हो गए महाराज हमने हमारा देश छोड़ दिया। 4 साल से महाराज वो भारत में ही है। तो हमने फिर पूछा कि भैया रहते कहाँ? तो बोलते हैं कि सोने के लिए इतनी बड़ी जमीन है और ओढ़ने के लिए आसमान है। इतने आश्रम है कि किसी आश्रम में चले जाते हैं महाराज 2 वक्त का भोजन मिल जाता है। सोने के लिए कहीं भी किसी भी मंदिर की चौखट पे सो जाते हैं महाराज, बढ़िया सुंदर नींद आ जाती है। और सबसे आश्चर्य की बात महाराज, उनके पास ना फोन था,
न कुछ सांसारिक वस्तुएं थी। एक धोती पहनी, एक बगलबंदी पहनी और हाथ में माला, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। और हम महाराज हमारी धोती को छोड़कर पेंट पे आ गए। हमने हमारी धोती को छोड़ दिया और वो लोग हमारी धोती को अपना रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारा विज्ञान कहां तक तरक्की कर गया। आज देखेंगे भैया एरोप्लेन बन गया, दूरदर्शन बन गया। ये विज्ञान की कला है कि हम यहाँ बैठे हैं, लोग कहां कहां देख रहे हैं। ये विज्ञान की कला नहीं है महाराज, ये हमारे ऋषि मुनि का आविष्कार है। इस सदी में, 20वीं सदी में एरोप्लेन का निर्माण हुआ और कई सदी पूर्व पुष्पक विमान रावण के पास था। उस समय कौन सा इंजीनियर गया था पुष्पक विमान बनाने के लिए? कि भैया फ्रांस का कि ऑस्ट्रेलिया का कि अमेरिका का कोई इंजीनियर गया होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की है। हम कहते हैं कि ऑपरेशन की खोज अंग्रेजी संप्रदाय है, अंग्रेजों ने खोजा है। महाराज जब भगवान राम के पूर्वज के यहाँ पर बाईकुक्षी का भेदन कर कर पुत्र का जन्म करवाया था, तो ऑपरेशन भी पहले से चलता आ रहा था। हमारे ऋषि मुनियों ने कई वर्ष पूर्व ये आविष्कार कर दिए थे। हम कहते हैं कि आज दूरदर्शन, टीवी, देखो भैया हमारा विज्ञान कहाँ पहुंच गया। वहां की खबर हम पल भर में यहाँ देख रहे हैं। अरे संजय के पास कोई दूरदर्शन का नेटवर्क था, हजारों किलोमीटर दूर के रण युद्ध को वहां पर बैठकर धृतराष्ट्र को समझाता था। तो वहां पर कहीं केबल लगी थी क्या, या कहीं सर्च लाइट लगी थी? ये सब हमारी भारतीय संस्कृति का ही, पर हम वेद को भूल गए। महाराज आज संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जाकर देखोगे तो जितने भारतीय वेद को नहीं पढ़ रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा दूसरे देश के लोग हमारे वेद को पढ़ रहे हैं। आयुर्वेद को हम लोग छोड़ चुके हैं और वो लोग आज आयुर्वेद को अपना रहे हैं। तो हम हमारी संस्कृति को महाराज कब का भूल चुके हैं, कब का छोड़ चुके हैं। तो हमें इस नूतन वर्ष को अगर मनाना है तो महाराज बूढ़ी पड़वा को मनाना है। ये हमारा नया साल नहीं है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है। और इस संस्कृति को अपनाओगे, छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं महाराज की उसको संता की टोपी पहना देते हैं। अरे ये एक ऐसी दीमक है कि आपके पूरे वृक्ष को खोखला कर देगी। आज आप बैठे हो, कल आपको धर्म को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हम हमारे धर्म को तो भूल चुके हैं और दूसरी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे धर्म की ओर बढ़ना पड़ेगा महाराज। और धर्म से बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें पहले हमारे घर में राम राज्य लाना पड़ेगा। पहले हमें खुद को राम बनाना पड़ेगा। हम राम बन जाएंगे तो हमारा भाई लक्ष्मण जरूर बनेगा। तो महाराज हम राम बन गए तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बन जाएंगे। और उसके लिए हमें दशरथ भी बनाना पड़ेगा, हमारे पिताजी को। अगर हमारे अंदर राम राज्य आ गया तो महाराज हमारे मोहल्ले में राम राज्य आएगा, घर का राम राज्य आ गया तो हमें देखकर लोग प्रभावित होंगे, हमारे पूरे मोहल्ले में राम राज्य आएगा। इसी तरह हमें हमारी संस्कृति और धर्म को बढ़ाना होगा। पहले कोई भी शुभ कार्य करते थे तो सबसे पहले घर की लिपाई करते थे गोबर से, परंतु आज अगर गोबर की लिपाई कर दे महाराज तो बदबू आने लगती है। परफ्यूम छीट लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो महाराज हमें इस भारत भूमि से जुड़ना पड़ेगा।